चलो ठीक है, सुन पा रहे हो? जी सर। ओके। तो हम लोग बस आ जाते हैं इस स्लाइड। इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजों को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी जो है हम लोग देखना सकते, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पॉइंट डी है कि नहीं। जैसे कि पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी पे क्या हो गया, स्टीम क्या हो गया, स्टीम किस स्टेट में आ गया, सुपर हीटेड जोन में आ गया। हम लोग पॉइंट डी की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ, अब हम लोग पॉइंट डी की बात कर रहे हैं। पॉइंट डी पे क्या हो गया, पॉइंट डी पे पॉइंट डी पे पॉइंट डी पे क्या हो गया ये, सुपर हिटेड हो गया। हाँ, पॉइंट डी पे क्या हो गया ये, सुपर हीटेड जोन में आ गया। सुपर हीटेड जोन में बेसिकली क्या होता है ना, कि सुपर हीटेड जोन का मतलब ये हो गया कि तुमको यहाँ पे प्रेशर तो पता है। प्रेशर हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है यहाँ पे, फिक्स। प्रेशर क्या है, हम लोग फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। अब ये सुपरहीटेड जोन में आएगा ना, तो तुमको टेम्परेचर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया इस वाटर को हम लोग किस टेम्परेचर तक सुपरहीट कर रहे हैं। तो ये सुपरहीट टेम्परेचर टीडी डी पॉइंट में टेम्परेचर भी तुमको ये दिया रहेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो प्रेशर तो फिक्स है, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई आपको। क्वेश्चन वाटर को जो हम हीट कर रहे थे, हम लोग कैसे वाटर को हीट कर कहाँ तक ले गए थे, हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए थे। हम लोग वाटर को कहाँ पे हीटिंग कहाँ तक किए थे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किए थे। तो कहने का मतलब टेम्परेचर जो है ना, डी पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रेशर क्या ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे प्रेशर क्या ले रहे थे, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर ले रहे थे। मतलब 101 मतलब 42 जो है किलो पास्कल है। इस प्रेशर पे हम लोग वाटर को सुपर हीट किए। तो कैन सुपर हीटिंग कंडीशन में तुमको दो चीजें तुमको पहले से पता होगा। पहला प्रेशर पता होगा कि भाई आप जो उसको हीट कर रहे हो तो उसका प्रेशर क्या है। हमारा ये है कि भाई 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे पानी को हम लोग सुपर हीट कर रहे हैं। और टैप कहाँ तक कर रहे हैं, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे यदि इंथैल्पी निकालना होगा, तो यहाँ पे इंथैल्पी निकालने के लिए फिर से सीधा हम लोग चलते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्टली, हम लोग आते हैं सीधा सीधे फिर से एस्टिमेट वैल्यू का फिर से अंदर आ। अब देखो, अब सुपरहीटेड के लिए जो है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो अभी हम लोग डिस्कशन किए वो सैचुरेटेड तक के लिए। अब सुपरहीटेड के लिए जो है हम लोग अलग इसी एस्टिमेट में आगे बढ़ेंगे तो सुपरहीटेड वाला भी आ जाएगा। स्टीम वाटर सब कूल्ड, स्टीम सुपरहीटेड। अब जो सब सुपरहीटेड वाले में हम लोग आ रहे हैं, अब देखो सुपरहीटेड में आ गए। अब सुपरहीटेड में हमारा क्या था, हम 200 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे, हम लोग वाटर को हीट किए, है ना। अब देखो यहाँ पे 0.01 मेगा पास्कल है कि नहीं। अब वाटर स्टीम का हम लोग हमेशा तुमको बोल रहे हैं कि जब जब कभी भी तुम हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर हमेशा हमको वहां पर फिक्स रखना है। तो जो भी हीटिंग होगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ही हीटिंग हम लोग को करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को यहाँ पे हीट कर लेते सपोज कि पानी को जो है हम लोग 0.01 मेगा पास्कल पे हम लोग हीट क्या कर रहे हैं, प्रेशर को एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। 0.01 मेगा पास्कल पानी को हम लोग हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, सेचुरेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो 0.01 मेगा पास्कल पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 45.806 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया यहाँ पे, सेचुरेशन टेम्परेचर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग वाटर को यहाँ बॉयल कर रहे हैं, 0.01 पे पानी को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या हो गया, 45.806 हो गया। क्लियर है। अब यदि हम ये कह रहे हैं कि भाई वाटर को हम कहाँ तक हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट करके ले गए हम
हम ले गए हम 100, लेट सपोज हम वो कह रहे हैं कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तो भैया ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तो अब बताइए कि आप इसका कितना होगा, यहाँ पे एच क्या होगा। अब देखो, तो प्रेशर यहाँ 0.01 मेगा पास्कल है। अब इसी टेबल में हम लोग सीधा आ जाएंगे 200 डिग्री ढूंढेंगे, 200 डिग्री का, ये देखो 200 डिग्री यहाँ, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब तुम देख रहे हो कि पहला कॉलम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा इस सैचुरेटेड स्टीम का, वो क्या दिया हुआ है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 21.826। ये जो क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना चाहेंगे इस 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर कितना है, 0.01 मेगा पास्कल है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 21.826 मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम का है। दूसरा कॉलम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का है। कहने का मतलब ये कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब यदि सुपर हीट करेंगे, ये सुपर हीटेड के लिए है, ध्यान रखना है। तो ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2661.3 किलो जूल पर केजी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगा। तीसरा कॉलम देखो क्या है, तीसरा कॉलम ये रहा तुम्हारा स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी वैल्यू क्या होगा 2879.6, 2879.6 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। और स्पेसिफिक इंट्रोपी क्या होगा, 8.9049। स्पेसिफिक इंट्रोपी क्या हो जाएगा, 8.4909 किलो जूल पर केजी कैलोरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब सुपर हीटेड की बात कर लेंगे ना, हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे कहाँ, हम लोग किस टेबल 3 में आ जाएंगे। टेबल 3 में क्या है, सुपर हीटेड का यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई किस प्रेशर पे वाटर को हीट किया जा रहा है। कुछ समय दिया रहेगा भाई कांस्टेंट प्रेशर, कितने प्रेशर वाटर को हीट किया गया। तो सबसे पहले इस प्रेशर को ढूंढेंगे, भाई प्रेशर कहाँ है। अलग अलग प्रेशर का अलग अलग टेबल है। देखो यहाँ प्रेशर है ना 0.01 मेगा पास्कल है। अगला टेबल किसका है, 0.02 मेगा पास्कल का है। फिर अगला टेबल आओगे तो 0.03 मेगा पास्कल का है। ऐसे करते हुए अलग अलग प्रेशर पे सब है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा किस प्रेशर पे वाटर को हीट कर रहे हैं हम लोग, तो उस प्रेशर में सीधा आ जाएंगे। और चूंकि यहाँ हम सुपर हीट की बात किया जा रहा है, सुपर हीट मतलब टेबल 3, तो हम 0.04 पे भी सुपर हीट कर रहे हैं, तो सैचुरेशन टेम्परेचर ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू तुमको निकालना होगा, फटाफट तुमको जितना टेम्परेचर जो जिस टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है, 400, 450, 300, 500, जिस टेम्परेचर, उसको यहाँ से तुम टेबल से तुम उसको निकाल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यस सर। यस। अब देखो, हम जो है, अब तुम जानते हो कि वाटर का जो है सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कब होता है, 0.10 मेगा पास्कल पे। हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर को बॉइल करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग का था ना, हम लोग डिस्कशन शुरू शुरू से जो डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम ये करें भाई कि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम वाटर को बॉइल करें। तो देखो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेबल यहाँ से हम कैसे पकड़े हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या 99.606 है। दैट मीन्स ये टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये 0.1 मेगा पास्कल जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लोजर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे तुम देखना चाह रहे हो, जितना भी हम कह रहे थे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ था। इस पे तुम देख लो, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गया, ये स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया, और ये स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग है ना, इसका वैल्यू हम लोग स्टीम टेबल से निकाल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग जो है स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे, अब यहाँ पे हम लोग आगे सैचुरेशन मतलब सुपरहीटेड पे भी हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी निकाल। स्पेसिफिक इंथैल्पी सुपरहीटेड जोन में निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको प्रेशर और टेम्परेचर, बस दो चीज चाहिए कि भाई किस प्रेशर पे आप पानी गर्म कर रहे हो और उसका टेम्परेचर क्या है। दो चीज, इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टू पैरामीटर्स, then you can find the all of the properties whatever required for your numerical। तो न्यूमेरिकल के लिए ही चार क्वांटिटी वहां पर न्यूमेरिकल के डिपेंड होगा। चाहे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना होगा, चाहे तो स्पेसिफिक एनर्जी निकालना होगा, चाहे तो स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालना होगा, चाहे वो स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालना होगा।
ये 4 पैरामीटर किसके लिए निकालेंगे? सुपर हीटेड के लिए निकालेंगे, सुपर हीटेड के लिए। तो सुपर हीटेड का स्टीम टेबल देखने के लिए यू नीड ओनली 2 पैरामीटर्स, ओनली 1 पैरामीटर, ओनली 2 पैरामीटर्स कि भाई प्रेशर क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो अभी हम लोग अभी हम लोग मतलब दो प्रॉपर्टी के बारे में देखें। जो मतलब स्ट्रीम टेबल को तो देखना हम लोग, और जो भी सारे प्रॉपर्टी को कर लिए हैं, लेकिन हम लोग जो अभी डिस्कशन हम लोग का जो अभी जो जो फॉर्मूला का जो हम लोग जो मतलब ड्राइव कर रहे हैं ना, वो फॉर्मुलेशन में हम लोग ड्राइविंग फ्रैक्शन को दिखा लिए और इंथैल्पी को दिखा लिए। ठीक है। अब तीसरा जो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो इंट्रोपी को हम लोग दिखा है ना। इंट्रोपी से पहले हम लोग इंट्रोपी से पहले हम लोग स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम में वही वही कंडीशन है, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं। अभी हम जस्ट हम डिफाइन किए थे ना। यदि पॉइंट वन पे निकालना होगा ये क्या हो जाएगा? यूएफ हो जाएगा। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं, स्पेसिफिक हम लोग पहले स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकाल। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकाल। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? चलो जो हम लोग कह रहे थे पहले उसी को पहले देख लो। इससे वॉल्यूम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एस वी एफ हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ए है, बी है, सी है, डी। सिंपल। आप तुम एक चीज समझ में आएगा, सब कुछ सिमिलर है। तो बी एफ यहाँ पे पॉइंट बी पे तुम्हारा क्या हो गया? प्रेशर यहाँ दिया हुआ है। इस प्रेशर पे स्टीम टेबल से हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं स्टीम टेबल से। अब यहाँ पॉइंट बी पे जो स्पेस वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा बी एफ हो गया। पॉइंट सी पे क्या हो गया? स्पेस वॉल्यूम यहाँ पे वीजी हो गया। पॉइंट बी मतलब क्या हो गया? सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के लिए स्पेस वॉल्यूम क्या होगा? वीएफ होगा। सैचुरेटेड वेपर के लिए क्या होगा? स्पेस वॉल्यूम क्या होगा? वीजी हो जाएगा। इस बीच में कोई भी पॉइंट रिलेटेड, सपोज ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे यदि 1 पॉइंट ले रहे हैं तो क्या होगा? V1 क्या होगा? वही फॉर्म लगाना है, वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। सेम फॉर्मूला है। एच के लिए क्या किए थे? H1 के लिए 1 पे एंथैल्पी क्या क्या था? एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी था। तो सिमिलरली यहाँ पे V के लिए क्या करना है? V1 प्लस ये क्या हो जाएगा? V1 क्या होगा? वी एफ प्लस एक्स एक्स वी एफ जी। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? उसी तरह यहाँ से यदि यूएन निकालेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी भी कर लें। स्पेसिफिक यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी कर लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूएन क्या हो जाएगा? यूएफ प्लस एक्स यूएफ जी हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग पॉइंट वेट जोन में बी पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा? यूएफ हो जाएगा। सी पे क्या होगा? ये यूजी हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूएफ यूजी ये स्टैंडर्ड वैल्यू। ये क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो स्टीम टेबल से तुम वैल्यू को निकाल लो। प्रॉब्लम क्या होता है? जब वेट जोन में आते हो तब निकालने का दिक्कत। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमको ड्रेनेज फ्रैक्शन निकालना होगा। ड्रेनेज फ्रैक्शन निकलेगा तभी हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग एच निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यहाँ से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर समझे। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग एंट्रोपी का है। तो एंट्रोपी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंट्रोपी को कल हम लोग इसको मतलब मीन्स एंट्रोपी को करते हुए
एंट्रोपी निकालेंगे, इसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टीम टेबल की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ये मान के चलो कि इस सेक्शन से कोई भी न्यूमेरिकल जितना चीज तुमको बताया जा रहा है इसमें तुम कमांड कर लो, और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, और तुम प्रैक्टिकल लाइफ में तुम फील करते हो। ये सब चीज बॉइलिंग वाइलिंग जो पानी को गर्म कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो अब बहुत चीजों को तुम पर प्रैक्टिकली तुम देखते हो। उन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और तुम्हारे पास सब कुछ स्टीम टेबल रहेगा। फंडामेंटल इतना ही, कंसेप्ट इतना ही है, इस कंसेप्ट को तुम अच्छे से समझ लोगे। यकीन मानो इस न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आना है, आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके कंसेप्ट पे तुम्हारा जो है ना कंप्लीट वेपर पावर साइकिल इसी पे। हमारा जो वेपर पावर साइकिल है ना, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो एनटीपीसी में जो चलता है ना प्रोसेस, जो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसका बेसिक यही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एनटीपीसी में जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है, उसका फंडामेंटल यही है। इसी बेसिक पे ये जो है ना वेपर पावर साइकिल काम करता है। उसी वेपर पावर साइकिल पे थर्मल पावर प्लांट चलता है, जहां पर कि तुम अलग अलग, जहाँ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होता है। तो समझ लो ये जो जो तुम अभी सीख रहे हो, इसका एप्लीकेशन हम लोग वेपर पावर साइकिल में करेंगे। और वेपर पावर साइकिल मतलब क्या, वो थर्मल पावर प्लांट। तुम एनटीपीसी वगैरह जाओगे, विजिट करने जाओगे, तुम देखोगे बड़ा बड़ा बॉयलर होता है। उस बॉयलर में क्या होता है, पानी को हम लोग स्टोर करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उस स्टीम को क्या करते हैं, तुम आपको समझ में आ रहा होगा टरबाइन क्या होता है। उस स्टीम को क्या करते हैं, टरबाइन पे एक्सपेंड करवाते हैं। वो टरबाइन पे एक्सपेंड होता है, क्या होता है, स्टीम में हीट एनर्जी होता है। उस हीट एनर्जी को टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है। उसी मैकेनिकल पावर को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर के साथ कपलिंग कर लेते हैं, और उसी जनरेटर को कपलिंग करके उसको क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे घर में तुम देखते होगे ना, घर में जैसे तुम्हारा जनरेटर वगैरह तुम जैसे होता है, जनरेटर क्या करता है, एक जनरेटर क्या होता है, वो भी पावर प्रोड्यूस, वो उससे भी तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। वहां पे क्या होता है, डीजल को हम लोग बर्न करते हैं, वहां फ्यूल को बर्न करते हैं, वहां पेट्रोल को बर्न करते हैं, डीजल को बर्न करते हैं। तो डीजल बर्न करके क्या होगा, डीजल को बर्न करके जैसे डीजल में जैसे कंबसन होगा, तो डीजल में क्या होगा, बर्न होगा, तो उसमें से हीट निकलेगा। उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग फ्लाईव्हील तुम देखते हो, जो फ्लाईव्हील होता है ना, उस फ्लाईव्हील उस हीट एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग फ्लाईव्हील उसमें तुम उसमें रेसिप्रोकेटिंग उसमें वो होता है। उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वहां पे उस फ्लाईव्हील को रोटेट करते हैं। तो उस हीट एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फ्लाईव्हील रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो उसी शाफ्ट पे क्या करते हैं, जनरेटर को हम लोग वहां पर कपल कर देते हैं। जनरेटर क्या उसी शाफ्ट पे कपल होता है। तो जैसे फ्लाईव्हील मूव किया, तो उसी शाफ्ट भी मूव किया, उसी शाफ्ट पे यहाँ पर जनरेटर कपल कर दिए। तो जनरेटर कपल किया, तो जनरेटर का भी मोटर वहां उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो पावर प्रोडक्शन होता है, उसी सब में पावर सप्लाई करते हैं। उसी तरीके से पावर प्लांट वही है। पावर प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर तुम यहाँ पर जनरेटर में तुम यहाँ डीजल बर्न करते हो। अब पावर प्लांट में क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है। उस स्टीम को क्या करते हैं हम लोग, उस स्टीम को क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन में डालते हैं। टरबाइन में एक्सपेंड होता है, उसी तरह से उसका साफ रोटेट होता है। उसी साफ को हम लोग वहाँ कपलिंग कर लेते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको सही से पढ़ लोगे तो सब समझ लो। चीज़ें तो पेपर क्वालिफाई करना कुछ नहीं, ये तो समझ लो, दिमाग से तुम ये डर निकाल दो कि टफ से टफ न्यूमेरिकल भी तुम्हारे सामने आ गए। सिचुएशन एडवर्स एडवर्स में तुम अच्छे से तुम ये जो हम जिस ट्रैक को तुमको ले जाना चाह रहे हैं, जितना जो कंसेप्ट तुमको हम दे रहे हैं, उस कंसेप्ट को तुम यदि तुम अच्छे से तुम पढ़ लेते हो, तो तुम क्वालिफाई करने के तुम ये दिमाग से निकाल लो कि पेपर एग्जामिनेशन में भूल जाओ सब चीज़। एक अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा, अच्छा कंसेप्ट आएगा, तो इसमें बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। पेपर ऊपर क्वालिफाई बहुत काफ़ी नीचे की चीज़ है। तो चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके।